जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये हमारा हमेशा की तरह एक नया वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इंस्टेंट आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय। और बहुत से लोगों के मैसेज भी आते हैं, बहुत से लोग जो मुझसे कहते हैं कि यूनिवर्स में आपके लिए प्रार्थना करूँ मैं, तो वो सब भी थोड़ा बहुत करूँगी। लेकिन सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जिसकी जो भी मनोकामना है, जो जायज़ इच्छा हो, वो ज़रूर पूरी हो। तो आज का वीडियो सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से हूँ और पिछले 5 साल से हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। यूट्यूब पे मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से हूँ। और जबकि मेरा और जबकि अ, मैं पहले से ही इंडिविजुअली इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और साथ में हाथ देखना, कुंडली देखना, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, और साथ में मैं फ़ोटो रीडर हूँ, क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ। साइकिक रीडर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, बोलकर, जैसे कि मैं एक टेलीफ़ोन कॉल पे जब भी मुझसे कोई बात करता है तो उसका बिना नाम पूछे भी मैं उसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। तो वेव्स आती हैं मुझे जब भी कोई मुझसे फ़ोन पे बात करता है, और मैं उसके बारे में करेक्ट बता पाती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बीता होगा, उसके साथ साथ क्या हुआ होगा। और जब कोई व्यक्ति अपना नाम बता देता है तो उससे तो हम और भी अच्छा बता देते हैं। फैमिली के बारे में बताते हैं तो हम और भी अच्छा बता देते हैं। तो इस तरीके से लोग अपने बारे में पूछते हैं और मैं उनको बताती हूँ। साइकिक रीडिंग ही मेरी मेन है, और साइकिक रीडिंग का ही मैंने जो मेन काम कर रखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसमें हाथ की रीडिंग आती है और कुंडली रीडिंग आती है। इसके अलावा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है। बहुत से लोगों को हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हम देते हैं। गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, जो लोग हमारे पास हरिद्वार आ जाते हैं या जहाँ पर कैंप लगते हैं वहाँ आ जाते हैं, या ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन भी होता है। गाइडेड मेडिटेशन वो चीज़ है जिससे कि आप अपनी किसी भी दुर्लभ मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक 15 मिनट की एक मेडिटेशन होती है, जब उसको सुबह सोकर जब उठते हैं तब करते हैं, और रात को बिस्तर पे जाने से पहले करते हैं। 2 ही बार में किया जाता है। तो अब बीच में आप इसको बढ़ाना चाहें, 2-4 बार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या होता है, लगातार वो मेडिटेशन करने से आपकी वो इच्छाएँ भी पूरी होती हैं जिसको संसार कहता है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता। ऐसी इच्छाएँ भी गाइडेड मेडिटेशन से पूरी होती हैं, और इसके सेगमेंट्स होते हैं। इसमें काफ़ी सारे लेवल्स भी होते हैं। कुछ लोगों का जो सिंपल गाइडेड मेडिटेशन से हम काम करा देते हैं, लेकिन जो आगे सीखने की इच्छा रखते हैं, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल्स होते हैं। इसी तरह से कुंडली जागरण के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल्स होते हैं। मनोकामना सिद्धि के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मंत्र सिद्धि चाहिए, हम चाहते हैं कि हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो हमारा फट से खट से सिद्ध हो जाए, तो उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल्स होते हैं। लेवल्स का मतलब, पहले आप वन टाइम आएंगे, आपको हमको सिखाएंगे। जब आप उसको 15-20 दिन कर लेंगे, महीना 1.5 महीना कर लेंगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप वापस आओगे, फिर आपको सेकंड लेवल का सिखाएंगे। ये उन लोगों के लिए होता है जो अध्यात्म यात्रा बहुत आगे तक करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ अपनी मनोकामना ही कोई जस्ट पूरी करनी हो, तो उसके लिए एक दिन का गाइडेड मेडिटेशन होता है, जिसको हम सिखाते हैं, और उसके बाद लोगों की काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाल फिलहाल में एक लड़की है जो पिछले 2 साल से मुझसे जुड़ी थी। 2 साल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सन 2019 के आसपास मई में मुझसे जुड़ी थी। और उसका जो साथी था वो कुछ साल पहले, लगभग जब वो मुझसे जुड़ी थी उससे 1 साल पहले, वो विदेश चला गया था, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। और उसने वहाँ पे जाने के बाद उससे कॉन्टैक्ट भी तोड़ लिए थे। तो वो लड़की जो है 2019 के मई के आसपास मुझसे जुड़ी थी। अगस्त सितंबर में मेरे पास आई थी उस दौरान, और उसने मुझसे गाइडेड मेडिटेशन 1 दिन का कोर्स लिया था। लेकिन उसने 1 दिन के कोर्स को 3 दिन लिया। कैसे? क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं 3 दिन लगातार आपके साथ रहकर इसको कोर्स को करना चाहती हूँ। तो हमने सुबह और शाम को दोनों टाइम उसको गाइडेड मेडिटेशन कराया, दोपहर में भी कराया था। 3 दिन हमने उसको लगातार कराया था। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला था अब आप अपने घर में करोगे। वो वहाँ से चली गई। उसके बाद उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहली बात तो ये है कि उसको एक घर की बहुत दिनों से डिज़ायर थी, और वो घर वो था जो उसके फादर साहब को खरीदना था, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, तो वो एक घर खरीद पाए।
दूसरी बात है, उनके घर में एक पैरेंटल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था बहुत टाइम से। जो उनके पूर्वज थे, उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया और वो प्रॉपर्टी ईज़िली बिक गई। उससे ये बेनिफिट हुआ। तीसरा बेनिफिट हुआ है कि जो इंसान उसको छोड़ के चला गया था, जिससे उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, वो बंदा जो है उसने उसका नंबर खोजा और उसने उसके हाल चाल लिए और उससे उसकी बातचीत शुरू हो गई वापस। चौथा ये हुआ कि जो लड़का उसको 6 महीने बाद, एकदम से नहीं, 6 महीने बाद जो लड़का उसको एकदम छोड़ के चला गया था, वो उसको बोलने लगा कि तुम कनाडा आ जाओ आईलेट क्लियर करके, आइट्स, तो मैं तुमको यहाँ पे सेटल कर दूंगा, फिर हम मैरिज कर लेंगे। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो गए। आज भी वो लड़की मुझसे जुड़ी है। कल उसका फ़ोन आया था और कल उसका मैसेज आया था, फिर मैंने उसे कॉल बैक किया क्योंकि उससे मैसेज छोड़ा था, दीदी आई वांट टू टॉक टू यू, तो मैंने उसको कॉल बैक किया। तो मैं 2 दिन से बहुत बिजी थी क्योंकि हमारे यहाँ घट पूजा थे। हमने 16 तारीख को जो अभी गई, सॉरी 15 तारीख को, हमारी जो 15 तारीख गई है, उस दिन हमने जो है पूरे दिन में, ऑल ओवर पूरे दिन में हमने 18 घट विवाह किए थे, जिसमें से 1-2 फैमिलियाँ जो हैं वो पटना बिहार से आई हुई थी, कुछ फैमिलीज़। तो उन लोगों के घट विवाह भी कराए थे, उन लोगों की शुद्धि भी कराई थी, सर्व दोष निवारण पूजा भी उनकी कराई थी। तो हम सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक उनके साथ बिजी थे। उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन घट विवाह कराए, बहुत सारे कराए। तो उस लड़की का मैसेज आया था जो मैंने रेंडमली पढ़ा था और फिर मैंने रेंडमली उसको कॉल बैक किया। तो उसने मुझे बताया कि उसकी ज़िंदगी में एक और मिरेकल हुआ है, और वो ये है कि उसने किसी टाइम पे जो है जो एक पेपर दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, कभी अप्लाई किया होगा, और उस पेपर का कभी कुछ नहीं पता था। 2.5 साल बाद अचानक से वो ओपन हुआ है और उसका जो मेरिट लिस्ट में वेटिंग जो है, मेरिट के वेटिंग लिस्ट के आसपास उसका कोई एक नंबर आया है और उसके जॉब के चांसेस बढ़ गए। तो ये सारे मेरेकल्स कैसे होते हैं? जब आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहा करो, दूसरों का बुरा मत करो, और जब भी आपसे कोई गलतियाँ होती हैं तो हमारे सारे पापों का हिसाब रखने वाले शनिदेव हैं, तो बस शनिदेव के मंदिर में जाने की तो आदत डालनी ही चाहिए। जिन क्षेत्रों में शनिदेव का मंदिर नहीं होता है, उनको पीपल के पेड़ के दर्शन करने चाहिए संडे को छोड़ के, कि संडे को पीपल के पेड़ से थोड़ा दूर ही रहते हैं, उसमें जलल भी नहीं चढ़ाते। एक संडे एक ऐसा 6 दिन है, उसको छोड़ के बाकी आप पीपल के पेड़ की जितनी सेवा कर सकते हैं करिएगा। तो आज का फिर यही है कि अचानक से अगर आपके ऊपर दुर्भाग्य आ गया है, आपका कोई काम बनना खराब हो रहा है, चाह कर भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है आज का सेगमेंट में मैं फिर से वही बताऊंगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक से तूफान आ गया है, चाहे आपकी शादी की वजह से दिक्कत आई हो, पति की वजह से दिक्कत आई हो, बहन की वजह से, प्रेमिका की वजह से, या किसी की भी वजह से दिक्कत आ गई हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बताऊंगी आज आपको। चाहे वो नौकरी में दिक्कत हो, शादी की दिक्कत हो, जॉब की दिक्कत हो, अचानक से यदि आपको अपने भाग्य को बढ़ाना शुरू हो करना पड़े, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक नींबू लेना है और उस नींबू पर 5 लौंग लेनी है, और हर लौंग पर एक हनुमान चालीसा पढ़ के और उसको लौंग को नींबू पे गाड़ देंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है आपको हनुमान जी के मंदिर में ही करना है, और उसके बाद फिर वो हनुमान जी के मंदिर में वो नींबू रख देना है और उनसे ये बोलना है कि भगवान, मेरा अमुक कार्य की वजह से दिक्कत हो रही है, अमुक व्यक्ति जो है वो मेरे जीवन में आके हिला के चला गया है और उसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत 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 कष्ट बढ़ गए हैं, या मेरा जो काम था ये ख़राब हो गया है, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ 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 आप मेरी मदद कीजिए और मुझे इस मशीन परेशानी से निकालिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग सीताराम का रेगुलर जाप करते हैं, जो भगवान श्री गणपति महाराज को याद करते हैं, हाँ शनिदेव को याद करते हैं, भैरव बाबा है, काली माँ है, जो देवी शक्ति में जो बात है वो किसी में बात नहीं है। तो जो लोग नॉर्मल देवी देवताओं की पूजा पाठ अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं दिक्कत नहीं आती है, दिक्कतें तो उनकी लाइफ में भी होती है। ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मेरी लाइफ में भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो कुछ छोटा करके निकल जाता है, ऐसे होता है। 7 दिन पहले की बात है कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी और मेरे सर के ठीक ऊपर कांच का एक कितना बड़ा बता सकती हूँ मैं, 3 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा से थोड़ा और बड़ा कांच का एक टुकड़ा आके फट से मेरे सर पे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। तो वो मेरे सर पे गिरा और मेरे यहाँ पे हाथ में कई जगह कांच लग गया। ये देखिए, ये सब आपको निशान दिख रहे होंगे, ये सब मेरे कांच घुस गए थे हाथ में। तो लेकिन मैं बाल बच गई
क्योंकि मैंने सर नीचे कर लिया था, हालांकि कांच पूरी जगह फैल गया, लेकिन उस चीज़ ने मेरी रक्षा की। किसने? जो लगातार हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, मंत्रास करते हैं, उन सब की वजह से मेरे जीवन की रक्षा हुई। तो कोई चीज़ जो बहुत बड़ी होनी होती है, उसको ईश्वर ने किसी छोटी सी चीज़ में टाल दिया। ऐसा ही होता है। वो लोग जो ईश्वर के करीब होते हैं, जो लगातार चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो लोग पूजा पाठ करते हैं या रात्रि में प्रेयर्स करते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मदद करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझसे मिलने के लिए या बात करने के लिए, गाइडेड मेडिटेशन के लिए या कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को अच्छा सोचो। आपके बारे में कोई गलत भी कहता है ना, तो उसका भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ा दो। तो आज गणेश चतुर्थी भी है, भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें और जाइए मंदिर में गणेश जी के दर्शन करके आइए। थैंक यू सो मच।